श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश सप्तदशोध्यायः। हिरण्यकशिपु की दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चरित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से शक्तिशाली होकर संपूर्ण त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद को भोगता था। वह स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, कुबेर और यमराज था और वह स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। उसके भय से देवगण स्वर्ग छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहे। इस प्रकार संपूर्ण त्रैलोक्य की को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभिष्ट भोगों को भोगता था। उस समय मद्यपान में आसक्त दीर्घकाय उस हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्रशीला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक एक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान कर रहा था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत मुझे सुनाओ। प्रहलाद बोले, हे पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतःकर्ता है, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्रलाल का कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दे दी। गुरु ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात को नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसे उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद बोले, जो योगियों के ध्यान करने योग्य है,
जिनका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिनके यह विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व स्वरूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरे ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपके भी कर्ता नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है जिससे अविष्ट चित्त होकर यह ऐसा अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद बोले, हे पिताजी, विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में लगाते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोध में बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्बुद्धि को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु के यहाँ ले गए और वे वहां गुरु जी के रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। फिर बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच को कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर बोले, तब उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्य बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, अब तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना नहीं हुई। फिर भी वो जो जो नवीन बल संपन्न हो रहे थे। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दुर्बुद्धि, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत बन। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय का कहा रह सकता है, भय कहाँ रह सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर बोले, फिर ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर ततक्ष आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर को कोई सुधि नहीं रही। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियां चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, फिर भी इसकी त्वचा जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और अन्य कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहका कर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी को नाश करने वाला होता है। श्री पराशर बोले, तब
पर्वत शिखर के समान विशाल काय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इनमें मेरा कोई बल नहीं है। यह तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। हे दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे पवन देव, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने के लिए तत्पर हो गया। प्रहलाद बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ यह भी अग्नि मुझे नहीं जला सकता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती है, मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। श्री पराशर बोले, तत्पश्चात शुक्राचार्य के बड़े पुत्र वाग्मी पुरोहित साम नीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले, हे राजन, अपने इस बालक के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति और विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था में सब प्रकार के दोषों का आश्रय होता है, इसलिए आपको इस बालक पर अति क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कारण से यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर ने कहा, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर गुरु जी ने यहाँ रहते हुए प्रहलाद उनके पड़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालको, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभाधिकार नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति ग्रंथ भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वे दुख मात्र ही है। जिनका शरीर वातादि दोष से शिथिल हो जाता है, जिन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांत ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुखी मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, उस नरक भी प्रिय लगने लगता है। अग्नि, जल और वात, शीत, तृषा
और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी भन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना संग्रह किया जाता है उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाते हैं उतने ही उसके हृदय को शोक रूपी शल्य स्थिर हो जाते हैं। गृह में जो कुछ ध्यान धान्यादि होते हैं, मनुष्य को जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लोश मात्र भी सुख का अनुमान होता है तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परमाश्रय इस संसार सागर में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। तुम यह मत समझो कि हम तो अभी बालक है, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ इसलिए इच्छानुसार खेलकूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी मैं तो युवा हूँ, वृद्धावस्था में आत्मा कल्याण कर लूंगा। वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों से प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर मैं अब क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैं कुछ किया ही नहीं। इस तरह वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोगों अपनी बाल्यावस्था खेलकूद में बिता देते हैं, युवावस्था विषयों में फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काट देते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था से ही अपने कल्याण का प्रयत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते हो तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन से मुक्त करने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम ही क्या लगता है? स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार के स्मरण से तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। यह सारा संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे शोषणीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है। इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। हे दैत्य गणों, यह मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों को भिन्न भिन्न उपाय कहे हैं। अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का फैलाव है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा प्रयास करें जिससे शांति लाभ कर सके।
जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्य, राज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से, ऐसे द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सदा सर्वदा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य विमल रूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि तुम इस निस्सार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि रखो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी नहीं करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह मोक्ष रूप महाफल को प्राप्त कर लोगे। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे सप्तदशोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।